आरती करता हुआ ये मशीनी हाथ देख रहे हैं आप, गौर से देखिए। 2017 में पुणे की एक टेक्निकल फर्म ने इसे बनाया था। हजारों भक्तों के सामने गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में गणेश जी की इसने आरती की थी और तब से बहुत बार ये इस्तेमाल हो चुका है। हाथ के बाद अब इस हाथी को देखिए। 5 लाख रुपए में केरल के एआई और रोबोटिक वैज्ञानिकों द्वारा तैयार ये हाथी दिखता तो हूबहू जिंदा हाथी जैसा है, पर नेचुरल नहीं, बल्कि अपने भीतर तमाम तरह के सेंसर और मशीनें, मोटर वगैरह समोए हुए हैं। ये भगवान गणेश की सेवा में उन्हें माला पहनाने और नारियल चढ़ाने, भक्तों का स्वागत करने के अलावा बहुत से काम कर सकता है और करता भी है। खैर, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। नई बात यह है कि इस रोबोटिक आर्म से प्रेरणा लेकर के दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने इस तरह की कवायद शुरू कर दी है और ये कवायदें अभी भी जारी हैं, लगातार चल रही हैं। इसके तहत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई से संपन्न ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश की जा रही है जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड में किया जा सके। वैज्ञानिक बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित अनुष्ठानों में रिलीजियो रोबोट के इस्तेमाल की काफ़ी गुंजाइश आंक रहे हैं। संभव है 10 सालों के भीतर आपको व्यास गद्दी पर बैठा हुआ कोई ह्यूमनॉइड रोबोट बाबा दिख जाए। अपनी शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आजकल के कथावाचकों से ज़्यादा प्रेरक कथाएं, रोचक उदाहरण और बेहद गहरी और गूढ़ धार्मिक बातों को बहुत सरल और आनंददायक तरीके से सुना रहा हो। निसंदेह मानवीय कथावाचकों से ज़्यादा ज्ञान और प्रसंगों की विविधता तो इन ह्यूमनॉइड रोबोटों में भरी जा सकती है, ये बात तो तय है। एक ही रोबोट अलग अलग नाम से, अलग अलग वेशभूषा और अलग आवाज़ के साथ कहीं राम कथा तो कहीं महाभागवत कह सकता है। उसे बस मोड स्विच करना होगा। गीत संगीत सब इनबिल्ट और प्रीफीडेड रहेगी ही। तब संभव है कि आप मंदिर जाएं और मूर्ति पर जो नैवेद्य, फूल माला चढ़ा करके उसका जो प्रसाद आपको वापस मिलता है, उसको देने वाले सभी पंडित जो हैं वो रिलीजियो रोबोट हो सकते हैं। ये सब मुख्य जो पंडित हैं ना, जो खास पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है उस मुख्य मानवीय पुजारी के सहायक हों। रिलीजियो रोबोट महज सहायक की भूमिका नहीं निभाएंगे। खैर, इन्हें भूख नहीं लगती, न ये सोते हैं, और लाखों मंत्रों का निरंतर शुद्ध जाप पाठ करना हो तो जाहिर है ऐसे ही लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रिलीजियो रोबोट लोकेशना, दुनियादारी के दाव पेच से परे हैं और वो आध्यात्मिक तौर पर किसी भी मनुष्य से ज़्यादा स्थिर हैं। वे कुछ भूलते नहीं हैं, उन्हें क्या कहना है, क्या करना है, कब करना है, वे सब जानते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों के लिए 100% सुयोग्य होंगे ये। इनके द्वारा बड़े से बड़े अनुष्ठान को आप ऑटोमेशन पर डाल दें, काम शानदार तरीके से और पूरा हो जाएगा, बल्कि बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ पूरा हो जाएगा। कोई झंझट झिकझिक नहीं करनी पड़ेगी आपको। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पंडित बहुधा पूरी तरह से धर्म शिक्षित और पर्याप्त अनुभवी नहीं होते हैं। अनुष्ठान विशेषज्ञ तो उंगलियों पर मिलते हैं। ऐसे में उनके मंत्रोच्चार, क्रियाकलाप में अक्सर कुछ ऊंच नीच, अशुद्धि वगैरह हो जाती है। ऑटोमेशन के जरिए पूजा के लायक निर्मल चरित्र वाले अत्याधिक कुशल रोबोट द्वारा अनुष्ठान करवाने से इसका खतरा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। पंडित जी भीड़ में फंस गए, लेट हो गए, मुहूर्त निकल गया, खानदानी कुल पुरोहित की तबीयत ठीक नहीं है, वे उपलब्ध नहीं हैं। इस दक्षिणी हिस्से में उत्तरी रीति रिवाज या पूजा पाठ जानने वाला जो है, उसके कर्मकांड जानने वाला, वो पंडित कहाँ से ढूंढे? अब ऐसा नहीं होगा। रिलीजियो रोबोट को कई दिन पहले से ही अपनी पूजा की जरूरत के मुताबिक प्री प्रोग्राम किया जा सकेगा। पूजा विधि, समय, नाम जो कराने वाला है उसका, और गोत्र, आरती, कथा सब इसमें फीडेड रहेगी पहले से ही। यदि आपकी व्यवस्था तैयार है तो रोबोट जो है वो 1 सेकंड भी देर नहीं करेगा पूजा करवाने में। एक ही रिलीजियो रोबोट जो रोबो पंडित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, उत्तर दक्षिण सभी शैली की पूजा विधियों, कर्मकांडों, प्रकारों और पंचांगों से वाबस्ता होगा और उसको सब कुछ पता होगा। सभी नहीं, लेकिन बहुत से धार्मिक कार्यों में इस रिलीजियो रोबोट की उपादेयता, उपयोग को देख करके इसके पॉपुलर होने की संभावना तो 100% है।
एक बड़े सर्वे में पाया गया है कि संसार के सभी धर्मों में, केवल हिंदू या किसी एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में जो युवा आगे आते थे धर्म के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करके जीवन का और धर्म के बारे में जानना और उन्हें अपना लेना और उनके बारे में सीखना, वो सब बहुत कम होते जा रहे हैं। उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। मतलब ये कि आगे चल करके पंडे पुरोहितों की किल्लत तो महसूस होगी। इसलिए ये जो रोबोट है ये बड़ा काम आएगा, क्योंकि तब लोग कर्मकांड के लिए मशीनों पर निर्भर होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी मशीन जो पुजारी झंझट करते हैं पैसे लेने के लिए कि इतना दक्षिणा चाहिए, इतना चढ़ावा चाहिए, वो तो मशीन करती नहीं है। तो ऐसे में फिर धर्म के धंधे का क्या होगा? धर्म धंधे के जो कर्मचारी आप कह लीजिए, वो पंडित पुरोहित कथावाचक वगैरह हैं, उनका क्या होगा? कितना नुकसान होगा उनका? क्या इस मशीनीकरण से उनका कुछ लाभ भी होगा? क्या उन्हें अपने काम में मदद मिलेगी शायद इस रोबो पंडित जी से? क्या हिंदू और दूसरे धार्मिक समुदाय इसको स्वीकृति देंगे, इस तरह के मशीनीकरण को अपने धर्म की? जब पूजा कथा वगैरह किसी एक जात विशेष का एकाधिकार नहीं रह जाएगा तो ये भारतीय धर्म और समाज के लिए कितना बेहतर होगा? क्या ये बहुत प्रगतिगामी कदम होगा, या फिर ये बदलाव हिंदुओं को प्रगतिशील और प्रतिगामी दो भागों में बांट तो नहीं देगा कहीं? ऐसे माहौल में पुजारियों के कामकाज का खात्मा करने वाले इन रोबोट का विरोध होगा, या फिर शोषित लोग जो होंगे जिनको इनमें बहुत मौका नहीं मिलता है वो उनका इसका स्वागत करेंगे? क्या धार्मिक मामलों मसलों में तकनीकी का इस कदर दखल देना बेहतर बात है? हालांकि धार्मिक क्रियाकलापों, कर्मकांडों, अनुष्ठानों में ऑटोमेशन या मशीन या फिर कहें तकनीक का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। भगवान शंकर को जो लगातार जलाभिषेक कराता हुआ जो घड़ा होता है, वो जिस तिपाई पर टंगा होता है, वो भी एक तरह से जो है वो तकनीक का ही उदाहरण है। भारतीय संस्कृति और उसके वाङ्मय ग्रंथों, हिंदू महाकाव्यों का गहराई से अध्ययन अगर किया जाए तो हम मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण की तमाम कहानियां पा सकते हैं। हिंदू इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे रथ बनाए जो मैकेनिक्स के बहुत शानदार उदाहरण हैं। कई तो युद्ध में इस तरह काम आते थे जिस तरह आज के शायद बहुत से टैंक और तमाम चीज़ें भी शायद उतने काम ना आ पाएँ या उतने मल्टीपर्पज़ ना हो। वैदिक काल में बनाए गए जो वायुयान थे या ये कह सकते हैं तमाम तकनीकी चीज़ें थी, उनको भी हम एक तरह से रोबोट के पूर्वजों के रूप में तो देख ही सकते हैं। राष्ट्रवादी कहते भी तो हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले अंतरिक्षयान से लेकर मिसाइल तक सब कुछ आविष्कार किया था। विश्वगुरु की सभ्यता संस्कृति संसार में सबसे विकसित और आधुनिक थी। अब उस छवि से किसी को हो प्यार तो इस नए दौर में रिलीजियो रोबोट से कोई कैसे करेगा इनकार?